सबसे पहले आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दी स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे भारत और विश्व में प्रथम 2021 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन है? यहाँ पे छूट गया, फर्स्ट डेट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन सा है? तो लग्जमबर्ग है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? लग्जमबर्ग नगर है और मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश है लग्जमबर्ग और राजधानी लग्जमबर्ग नगर और मुद्रा यूरो है। ठीक है, इससे पहले शनिवार को ट्रांसपोर्ट फ्री दिया जाता था लग्जमबर्ग में। इससे पहले शनिवार को सिर्फ ट्रांसपोर्ट फ्री दिया जाता था, लेकिन अब सार्वजनिक परिवहनों को मुक्त कर दिया गया, यानी सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहनों को मुक्त कर दिया गया है सप्ताह के 7 दिन के लिए। ये हमारा लग्जमबर्ग देश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, यानी कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मनीष कुमार। ठीक है, मनीष कुमार जो कि दिल्ली स्थित एम्स के फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं। ठीक है, आखिर मनीष कुमार को ही पहला अवसर क्यों मिला? क्योंकि मनीष कुमार ने कोविड-19 जोन में संक्रमण नियंत्रण का बिना परीक्षण लिए जाकर अपना काम उत्साह से किया था, इसलिए इस अनचाहे नायक को कोरोना वैक्सीन पाने का सबसे पहला मौका मिला। ये मनीष कुमार है। आगे चलते हैं। ये सेम वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको इग्नोर कर देंगे। आगे तो कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य, कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। नेक्स्ट आते हैं, और पहला अस्पताल कौन सा बना, यानी कोविड-19 का पहला अस्पताल कौन सा बना भारत में? तो मुंबई में बना था। ठीक है, अब आगे आते हैं भारत का पहला इग्लू कैफ़े। भारत का पहला इग्लू कैफ़े, इग्लू में क्या होता है? बर्फ़ का घर, और कैफ़े में होता है जहाँ पे हम लोग चाय कॉफ़ी या फिर क्रैकर्स वगैरह का नाश्ता करते हैं। ये तो इग्लू कैफ़े इस प्रकार का, जहाँ इसे कहाँ बनाया गया? तो गुलमर्ग कश्मीर बनाया गया है, जो पर्यटक वहाँ पे आकर इसका एंजॉयमेंट करते हैं। ये रहा इग्लू कैफ़े, बाहर का व्यू है, और ये अंदर से ये इग्लू कैफ़े का अंदर का व्यू है। ये इग्लू कैफ़े का अंदर का व्यू है। इसमें एक साथ 16 लोग बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। देखिए क्या फोटो में बहुत अच्छे से मौज कर रहे हैं सब लोग। ये पर्यटक यहाँ पे आते हैं, वो इनके लिए ये सर्विस दिया जाता है, और यहाँ पे ज़्यादा हॉट्स कॉफ़ी मिलते हैं या फिर हॉट्स केकर्स मिलते हैं, गर्म चीज़ें मिलती है खाने को। ये LIC का पहला डिजिटल ऐप कौन सा है? LIC का डिजिटल ऐप कौन सा है? तो आनंदा। इंग्लिश में इसको आनंदा पढ़ेंगे और हिंदी में इसको आनंद पढ़ेंगे। ये क्या है? आनंदा। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जिसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर अर्जेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आनंदा का फुल फॉर्म क्या है? तो आत्मनिर्भर अर्जेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका आपको दिखा रहे हैं आत्मनिर्भर, जो ये LIC का जो एप्लीकेशन डिजिटल एप्लीकेशन, ये आपको दिख रहा है फोटो में, ये एप्लीकेशन है, ये इसका लोगो है, ये LIC आनंदा आपका, इसका रेटिंग अभी 3.9 चल रहा है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, और मुख्यालय मुंबई में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार हैं। आगे नेक्स्ट है, विश्व के सबसे कम उम्र की लेखिका, विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता है, जिससे पुस्तक किस पुस्तक को से मतलब प्रसिद्ध हो गई? तो वो पुस्तक का नाम है, इन्हें पहली पुस्तक लिखी कौन सा जी? हैप्पीनेस ऑल अराउंड। इनकी उम्र करीबन 7 साल की उम्र में ये पुस्तक लिखी, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ये पुस्तक आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, और ये रही अभिजीत गुप्ता, और ये पुस्तक है उनका हैप्पीनेस ऑल अराउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य, यानी 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश के 3 और नाम कौन कौन से हैं? तो पहला है विशाखापट्टनम, दूसरा कर्नूल, और तीसरा है अमरावती। हालांकि ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का ही है, जो कि अमरावती में स्थित है, और ये 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय है, 25वां, जिसका नाम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश उच्चतम न्यायालय, जिसकी स्थापना 2019 में अमरावती में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ स्थित है? तो हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थित है। ये हम जाने कि परागकण क्या होता है। मनुष्यों में प्रजनन की क्रिया तो आप तो समझते ही होंगे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जब किसी पुष्प
का परागकण निकलकर जब किसी पुष्प का परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पुष्प तक पहुंचता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। इसके उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पोलिनेटर, इसको परागकण का और कोई दे देगा नाम। यहाँ पे जो पोलिनेटर लिखा हुआ है ये पोलिनेटर भी इसको बोलते हैं, ये दूसरा कुछ नहीं है। जब भारत का पहला पोलिनेटर पार्क पूछा जाएगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, इसका इंग्लिश है वो, ठीक है। तो परागकण पार्क या पोलिनेटर पार्क एक ही है। इसका इमेज देख सकते हैं, पोलिनेटर पार्क ये है, ये पोलिनेटर पार्क। अब चलते हैं नेक्स्ट में भारत का पहला मास गार्डन। भारत का पहला मास गार्डन कहाँ है? तो नैनीताल, ये भी उत्तराखंड में है। भारत का पहला मास गार्डन कहाँ है? नैनीताल, उत्तराखंड में। ये मास गार्डन क्या है? मास गार्डन आप इमेज में देखेंगे, इसमें ये क्या है? एक प्रकार का काई है, एक तरह का क्या है? ये काई है जो हरे रंग का दिखाई पड़ता है, फोटो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज तो उत्तराखंड में। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। इको ब्रिज क्या है? इको ब्रिज क्या है? तो वन्य जीवों के माध्यम परस्पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव के मध्य परस्पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। जैसे समझ सकते हैं कि ये इको ब्रिज क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे अब वन जितने भी हैं, वन या जंगल के बीच से काट करके अब सड़कें निकाल दी जा रही है, जिससे जंगलों में रहने वाले छोटे जीवों जैसे सांप या छोटे जंतुओं को एक जंगल से दूसरे जाने में, एक जगह से दूसरे जाने में परेशानियाँ हो रही है। सड़क से होकर जाना पड़ता था, जिससे गाड़ियों से दुर्घटना हो सकती थी और हमारे जीव जंतु क्या होते विलुप्त हो रहे थे, उनकी संख्या कम हो रही थी। इसलिए उसको देखते हुए यहाँ पे एक झूले का ये ऊपर से बनाया गया है, इसको बोलते हैं इको ब्रिज, ये जो दिख रहा है पिक्चर में, जिससे यहाँ आसानी से वन्य जीव एक जंगल से दूसरे जंगल में यानी कि रोड को ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। उन्हें अब रोड के नीचे से नहीं जाना पड़ेगा, जिससे अब कोई सी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। यह है इको ब्रिज। नेक्स्ट चलते हैं, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन है? तो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का क्या है? तो कमला हैरिस। कमला हैरिस, ये है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है। कहाँ की? तो भारतीय मूल की है। भारतीय मूल की कहाँ की? चेन्नई की। कहाँ की? चेन्नई की। अच्छा सा लिख रहा है, कहाँ की? तो चेन्नई की है। यह भारतीय मूल की चेन्नई की है। ये 49वीं बनी, अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति है। याद रखेंगे कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो बनी वो कौन थी? तो 49वीं थी, और भारतीय मूल की चेन्नई की है। नेक्स्ट, भारत में 100% यानी 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो MIC रेडवुड। कंपनी का नाम है MIC रेडवुड, जो कि एक विदेशी कंपनी है। ये एक विदेशी कंपनी है जिसे भारत ने 100% का इनकम टैक्स छूट दे दिया है। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी यानी कि देश में निर्मित मशीन पिस्तौल कौन सी है? यानी कि हमारे भारत देश में बनी पहली मशीन पिस्तौल कौन सी है? तो ASMI यानी कि अस्मी। क्या है? अस्मी। ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारी भारत के द्वारा बनाया गया मशीन पिस्तौल है, जिसका अर्थ है कि गौरव, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम है। जिसका अर्थ है गौरव, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह। यह लड़ाकू विमान है। राफेल जो है एक लड़ाकू विमान है, इसमें 2 इंजन होते हैं। यह एक लड़ाकू विमान है और इसमें 3 तरह की मिसाइल को लोड किया जाता है। 3 मिसाइल इसमें लगाई जाती है राफेल में। राफेल एक फ्रांस का लड़ाकू विमान है, जो उसका निर्माण पेरिस में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य, यानी कि ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम। असम ने हाल ही में लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर को भी परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति दे दी है। ये लोक सेवा आयोग क्या है? सिविल सेवा है, ये सिविल पदों के लिए क्या होती है? भर्ती करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन सी है? भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन सा? M बिरा लक्ष्मी है। ये पिक्चर में M बिरा लक्ष्मी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ है? तो हैदराबाद के कोंडापुर में। हैदराबाद के कोंडापुर में है, जो इमेज में आप देख सकते हैं। ये डॉग पार्क है। ये भी डॉग इसको आप मत देखिए, इस लड़की को नहीं देखिए, ये डॉग पार्क है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिपब्लिक डे में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर। रिपब्लिक डे में, जो अभी रिपब्लिक डे हुआ है, इसमें शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन सी है? तो भावना कांत है, जो कि इमेज में दिख रही है। ये हमारी नारी शक्ति है। वर्तमान में ये क्या कर रही थी? MiG-21 विमान, लड़ाकू विमान को क्या करती है? उड़ाती है। और अभी ये राजस्थान एयरबेस में है। ये MiG-21 लड़ाकू विमान को उड़ाती है। ये रहा हमारा MiG-21 विमान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ है? देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ है? तो देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ है? तो कानपुर। कहाँ है? कानपुर। देश का पहला चमड़ा
पार्क तो कानपुर, कानपुर कहाँ पे? यूपी, कानपुर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ है? भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में है, कर्नाटक के मैसूर कर्नाटक के अशोकपुरम में। कहाँ पे? तो अशोकपुरम में। यह क्या है? यह क्षेत्रीय वन जीव द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय का स्थापना किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहली रो पैक्स फेरी सेवा, पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो गुजरात में। आइए जानते हैं कि रो पैक्स फेरी सेवा क्या है। रो पैक्स फेरी सेवा एक समुद्री सेवा है। क्या एक समुद्री सेवा है जो हजीरा से घोंघा तक की दूरी 380 यानी 389 किलोमीटर की है। जो अब ये रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत से इसकी अब दूरी हो जाएगी 80 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर। कितना हो जाएगी? 80 किलोमीटर, जो अब इसे 4 घंटे में ही तय किया जा सकता है। पहले ज़्यादा समय लगता था, इससे हमारे क्या डिस्टेंस और टाइमिंग की बचत होगी। ये देख सकते हैं, ये हमारा है डिस्टेंस। इसको हम अब ये रो पैक्स फेरी सेवा इसे समुद्री यात्रा से करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन सा है? सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन सा है? तो अरहम ओम तलसनिया, ये उसकी फ़ोटो है। ये मात्र 6 वर्ष 364 दिन में यानी कि अपने 7वें जन्मदिन पे, यानी कि 7वें जन्मदिन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय क्या है? लॉस एंजलिस में। ये 6वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे किया गया। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। 6वां ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे ये किया गया पहला योग विश्वविद्यालय का। बोला कि भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ है? भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ है? इसको MUT भी बोलते हैं। कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। तो आइए जानते हैं कि अपंग क्लिनिक है क्या। अपंग क्लिनिक क्या है? अपंग क्लिनिक है कि दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके हैं, यानी कि दुर्घटना में किसी प्रकार का अपना अंग गंवा चुके हैं तो उसके इलाज किया जाएगा और उसके साथ साथ उन्हें पुनर्वास यानी कि रहने की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक, जम्मू कश्मीर की महिला यात्री बस चालक कौन सी है? तो पूजा देवी। कौन सी है? तो पूजा देवी। ये इमेज में है पूजा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे युवा मेयर कौन था? आर्य राजेंद्रन, केरल की है। कहाँ की है? तो केरल की है। ये उनकी उम्र करीब 21 वर्ष में क्या बनी है? तो केरल की क्या बनी है? युवा मेयर बनी है, जो कि सबसे युवा है। ये तिरुवनंतपुरम का कमान संभालेंगी। और ये मेयर क्या होता है? मेयर शहर का पहला नागरिक होता है। मेयर जो होता है शहर का पहला नागरिक होता है और शहर के विकास के लिए उसे 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है विकास के लिए, और सिर्फ अपने अवार्ड को छोड़ करके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन सी है? तो प्रियंका राधाकृष्णन। कौन सी है? तो प्रियंका राधाकृष्णन। ये है भारतीय मूल की मंत्री है न्यूजीलैंड में, वो भी पहली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन सी है? तो प्रियंका राधाकृष्णन पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, देश का पहला यानी हमारे भारत देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया? था जोगी घोपा असम। ठीक है, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है क्या? तो मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है, इससे लोगों को हवाई, सड़क, रेल, जलमार्ग से सीधे सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से हमें क्या होगी? हम सब लोगों को हवाई, सड़क, रेल, जलमार्ग से सीधे सुविधा प्राप्त होगी। ये फोटो में है वो। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन है? अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन सी है? आरोही पंडित, जो कि मुंबई की। ये पिक्चर में है आरोही। अगर आपको मेरी यहाँ पे आप इसको इंड करते हैं और ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए अब अगले वीडियो का इंतजार करें। और वीडियो अच्छी लगी और मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं मोबाइल से ही कर पाया हूँ, कि जितना भी सारे PDF और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारा फ़ोन से किया गया है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।